दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ऐसी अमेजिंग साइ-फाई वेब सीरीज को जो कि सभी की सभी एक से बढ़कर एक होने वाली है। और इस लिस्ट में सुपर पावर्स, टाइम ट्रैवल, स्पेस, एलियंस और भी कई सारी साइ-फाई कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया है जो कि सभी के सभी बियॉन्ड द इमेजिनेशन वाली स्टोरी लाइन से आपको वो सब एक्सपीरियंस कराने वाली है जिन्हें आप शायद ही कभी भूल पाएं। ये सभी वेब सीरीज हिंदी डब में अवेलेबल है जिन्हें आप नेटफ्लिक्स में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को हर हफ्ते देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जोर दबाएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10 पे जो वेब सीरीज आती है उसका नाम है दी प्रोटेक्टर। इसे 2018 में इसके गया था। उसे IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस सीरीज में आप स्टोरी देखने वाले हैं हकान की जो कि एंटीक शॉप में काम करता है और एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा होता है। पर फिर एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि वो एक एंशिएंट सीक्रेट सोसाइटी से बिलोंग करता है जो इस शहर को काफी टाइम से बचाते आ रहे हैं उन लोगों से जो कि इमॉर्टल है यानी कि अमर है और इस शहर में कब्जा करना चाहते हैं और उन्हें सिर्फ एक प्रोटेक्टर ही रोक सकता है। और इस सीक्रेट सोसाइटी के लास्ट प्रोटेक्टर हकान के डैड थे, इसीलिए अगला प्रोटेक्टर हकान को चुना जाता है। पर क्या एक शॉपकीपर जिसे अभी अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई हो, क्या वो अपने शहर को एंशिएंट इमॉर्टल के हाथों तबाह से बचा पाएगा या नहीं, और इसकी जर्नी में वो किन किन मुसीबतों का सामना करने वाला है, ये सभी आपको इस सीरीज में आगे देखना है। इस वेब सीरीज में टोटल 4 सीजन है जिसमें आपको 32 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। नंबर 9 पे जो वेब सीरीज आती है उसका नाम है अवे। इसे 2020 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस वेब सीरीज में स्टोरी दिखाई गई है एमा वॉटसन की जिससे एक दिन अपनी फैमिली से बिछड़ना पड़ जाता है क्योंकि वो चुनी जाती है खतरनाक स्पेस मिशन के लिए जहां उन्हें और उनके इंटरनेशनल स्पेस क्रू को भेजा जाता है मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए। पर ये एक बहुत ही बड़ा मिशन है जिसमें उन्हें कई साल भी लग सकते हैं और उस बीच एमा वॉटसन और उसकी टीम स्पेस में अपने मिशन के दौरान क्या सब एक्सपीरियंस करने वाली है और मार्स तक के अपने सफर में वो किन किन परेशानियों का सामना करेंगे और क्या लास्ट तक वो मार्स को एक्सप्लोर करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये सभी आपको इस सीरीज में आगे देखना है। ये एक स्पेस साइंस फिक्शन ड्रामा है जिसे आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इस ड्रामा का सीजन 1 ही अभी तक आया है जिसमें आपको टोटल 10 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। नंबर 8 पे जो वेब सीरीज आती है उसका नाम है एलिस इन बॉर्डरलैंड। इसे 2020 में इसके गया था। उसे IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इसकी स्टोरी शुरू होती है और आप देखते हैं 3 दोस्तों को जो कि एक दिन सडनली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं पैरेलल वर्ल्ड में और जितनी देर में वो तीनों समझते हैं कि वो कहाँ आ गए हैं उससे पहले ही वो हिस्सा बन जाते हैं ऐसे गेम्स का जिसमें हारने का मतलब है अपनी जान गंवाना। उस गेम में उन्हीं की तरह और भी लोग फंस जाते हैं और वहां से जिंदा बच निकलने का और अपनी दुनिया में वापस जाने का एक ही रास्ता है कि उन्हें सारे गेम्स को जीतना होगा और जीतने में जो उन्हें कार्ड्स मिलते हैं उन सभी को इकट्ठा करके अपने वर्ल्ड का दरवाजा खोलना होगा। पर दिक्कत की बात यह रहती है कि हर गेम पहले से डिफिकल्ट होता जाता है और बिना अपनी जान गंवाए क्या वो सभी आखिर तक अपने घर जाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये सभी आपको इस सीरीज में आगे देखना है। ये एक बहुत ही जबरदस्त सर्वाइवल ड्रामा साइंस फिक्शन वेब सीरीज में से एक है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा का सीजन 1 ही अभी तक आया है जिसमें आपको टोटल 10 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। नंबर 7 पे जो वेब सीरीज आती है उसका नाम है स्नोपियर्सर। इसे 2020 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस वेब सीरीज की स्टोरी सेट है 2026 में जहां पूरी दुनिया में वापस से आइस एज आ चुका है जिसकी वजह से ह्यूमंस का वजूद खत्म होते जा रहा है और बचे हुए ह्यूमंस ऐसे ट्रेन का हिस्सा बने हैं जो पूरी दुनिया का चक्कर लगा रही है और उस ट्रेन के अंदर अपना एक अलग ही इकोसिस्टम काम कर रहा है जिसकी वजह से उस ट्रेन में ह्यूमंस का सर्वाइवल मुमकिन हो पाया है। पर उस ट्रेन में अमीर तो सभी ऐशो आराम के साथ रह रहे होते हैं पर गरीबों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही होती है। पर फिर एक दिन वो सभी लोग तय करते हैं कि वो अब इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस ट्रेन के मेन इंजन में कब्जा करके इस तानाशाही को खत्म करेंगे जिसके लिए वो एक बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाते हैं और कि लास्ट तक वो मेन इंजन में कब्जा कर पाएंगे या नहीं, ये सभी आपको इस सीरीज में आगे देखना है। इस सीरीज के सीजन 1 और सीजन 2 में आपको टोटल 20 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। नंबर 6 पे जो वेब सीरीज आती है उसका नाम है लॉस्ट इन स्पेस। इसे 2018 में इसके गया था। उसे IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस वेब सीरीज में स्टोरी दिखाई गई है फ्यूचर की जहां स्पेस में ह्यूमंस कॉलोनी सेटल करना अब रियलिटी बन चुकी है और रॉबिन्सन फैमिली भी स्पेस में अपनी सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए जाते हैं। पर रास्ते में उनका स्पेसक्राफ्ट एक अनजान एलियन प्लेनेट के अंदर क्रैश लैंड कर जाता है जिसके बाद रॉबिन्सन फैमिली उस प्लेनेट में कैसे सर्वाइव करती है और उस प्लेनेट के अंदर कौन कौन से छुपे हुए खतरे रॉबिन्सन फैमिली का इंतजार कर रहे हैं, तो ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा और साथ ही साथ रॉबिन्सन फैमिली लास्ट तक अपने घर वापस जाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये सभी आपको इस सीरीज में आगे देखना है। ये एक बहुत ही जबरदस्त साइ-फाई वेब सीरीज है जो कि आपको बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ल्ड की सैर कराने वाली है। इस सीरीज के सीजन 1 और सीजन 2 में आपको टोटल 20 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं।
नंबर 5 पे जो वेब सीरीज आती है उसका नाम है डेयर डेविल। इसे 2015 में इसके गया था, उसे IMDb पर 8.6 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। ये एक सुपर हीरो वेब सीरीज है जहां आप स्टोरी देखने वाले हैं मैट मर्डॉक की, जो अपने बचपन में ही एक केमिकल एक्सीडेंट की वजह से अपनी दोनों आंखें खो देता है और अंधा हो जाता है। पर इस एक्सीडेंट की वजह से उसके अंदर सुपर ह्यूमन सेंसेस डेवलप हो जाती है और वो बिना आंखों के भी अपने सेंसेस की मदद से देख पाता है। बड़े होने के बाद वो एक लॉयर बनता है और उसके बाद जो पहला केस आता है वो उसे अपने स्टाइल में सॉल्व करता है, यानी कि डेयर डेविल बनकर। पर वो इस केस की वजह से भिड़ जाता है विल्सन से, जिसका पूरे शहर में क्रिमिनल एम्पायर होता है, जिसे वो चलाता है चाइनीज, जापानीज और रशियन गैंगस्टर की मदद से। तो इस सीरीज में आगे आपको देखना है कि कैसे मैट मर्डॉक डेयर डेविल बनकर अकेले ही इन सभी गैंगस्टर और विल्सन को इस शहर में तबाही मचाने से कैसे रोकता है और उस बीच उसके साथ क्या क्या अमेजिंग होने वाला है, ये सभी आपको इस सीरीज में आगे देखना है। इस सीरीज के सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 तीनों में आपको टोटल 39 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। नंबर 4 पे जो वेब सीरीज आती है उसका नाम है द अम्ब्रेला एकेडमी। इसे 2019 में इसके गया था, उसे IMDb पर 8 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। दोस्तों, अगर आप ऐसी वेब सीरीज की तलाश कर रहे हैं जिसमें आपको सुपर पावर्स के साथ ही साथ कॉमेडी भी देखने को मिले, तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस वेब सीरीज में स्टोरी दिखाई गई है कुछ ऐसे अडॉप्टेड बच्चों की जो कि कोई नॉर्मल बच्चे नहीं होते हैं। उनके अंदर अलग अलग सुपर पावर्स होती है। उन सभी सुपर हीरोज को अम्ब्रेला एकेडमी में बड़ा किया जाता है, जहाँ वो अपने पावर्स को अच्छे से यूज करना सीखते हैं। फिर एक दिन उन सभी को पता चलता है कि अगले 8 दिनों के अंदर पूरी दुनिया तबाह होने वाली है और ऐसा आखिर क्यों होने वाला है और वो उसे कैसे रोकेंगे, ये सभी आपको इस सीरीज में आगे देखना है। ये एक बिल्कुल ही अमेजिंग सुपर हीरो साइ-फाई वेब सीरीज है जहां आपको इस सीरीज के सीजन 1, सीजन 2 दोनों में टोटल 20 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। नंबर 3 पर जो वेब सीरीज आती है उसका नाम है दी मैंडोलोरियन। इसे 2019 में इसके गया था, उसे IMDb पर 8.8 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, ये पूरी सीरीज बेस्ड है स्टार वॉर्स के कैरेक्टर मैंडोलोरियन पर, जो कि एक बाउंटी हंटर का काम करता है, यानी कि पैसों के लिए किसी की भी जान ले लेता है। इस बार उसे एक बहुत ही बड़ी बाउंटी मिलती है जिसके बदले में उसे मैंडोलोरियन के आर्मर के लिए सबसे रेयर मेटल मिल रहा होता है। तो वो उस बाउंटी को एक्सेप्ट कर लेता है और चल देता है उस बाउंटी को पूरा करने के लिए। और जब वो तय जगह में पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि ये एक बेबी योडा है, जिसके बाद वो उसे नहीं मार पाता है बल्कि वो उसकी जान बचाता है। और जब ये बात बाउंड्री देने वालों को पता चलती है तब मैंडोलोरियन के साथ क्या क्या धमाकेदार होने वाला है, ये सभी आपको इस सीरीज में आगे देखना है। इसके अलावा इस सीरीज में और भी बहुत कुछ अमेजिंग होने वाला है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस सीरीज के सीजन 1, सीजन 2 दोनों में टोटल 16 एपिसोड आपको देखने को मिलने वाले हैं। नंबर 2 पे जो वेब सीरीज आती है उसका नाम है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। इसे 2021 में इसके गया था, उसे IMDb पर 7.9 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। ये वेब सीरीज बहुत ही पॉपुलर मूवी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के कैरेक्टर फैल्कन और विंटर सोल्जर की आगे की कहानी आपको सीरीज में दिखाने वाली है, जहां पर आप जानेंगे कि फैल्कन को जब कैप्टन अमेरिका की शील्ड मिलती है तब उसके बाद फैल्कन वो शील्ड का क्या करता है, और साथ ही साथ इस सीरीज में एक नए कैप्टन अमेरिका को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस सीरीज में फैल्कन और विंटर सोल्जर की पर्सनल लाइफ को भी दिखाया गया है और साथ में वो दोनों एक साथ कैसे इस सीरीज में एक से बढ़कर एक मिशन का हिस्सा बनते हैं और उन मिशन में उनके साथ क्या क्या धमाकेदार होने वाला है, ये सभी आपको इस सीरीज में आगे देखना है। इस सीरीज के हर एक एपिसोड में आपको एक बिल्कुल ही नया ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलने वाला है और अगर आप मार्वल्स के बहुत बड़े फैन हैं तो आपको ये सीरीज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस सीरीज का सीजन 1 ही अभी तक आया है जिसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 पे जो वेब सीरीज आती है उसका नाम है द स्ट्रेंजर थिंग्स। 2016 में इसके गया था, उसे IMDb पर 8.7 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। दोस्तों, ये वेब सीरीज हमारे काउंटडाउन में अपनी टॉप की जगह इसलिए बना पाई है जिसका अगर आपने एक भी एपिसोड देख लिया तो इसे खत्म किए बिना आप नहीं रुकने वाले हैं। इस सीरीज की स्टोरी शुरू होती है और आप देखते हैं कि एक छोटा बच्चा विल्स बायर्स एक दिन सडनली टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट लैबोरेटरी के पास से गायब हो जाता है और जब उसके फ्रेंड और लोकल पुलिस वाले उसे ढूंढते हैं तो उन्हें विल बायर्स नहीं मिलता है, पर वहाँ उन्हें एक छोटी बच्ची मिलती है जिसके अंदर कई सारी सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं और उस बच्ची के बारे में वहाँ के सीक्रेट मिलिट्री ग्रुप को पता चल जाता है जो उस बच्ची में रिसर्च करने के लिए उसे जगह जगह ढूंढ रहे होते हैं। इस सीरीज में आगे आपको देखना है कि आखिर वो छोटा बच्चा विल्स बायर्स अचानक से गायब कहाँ हो गया है और उस सुपर नेचुरल पावर वाली बच्ची का आखिर क्या राज है और वो कहाँ से आई है, ये भी आपको इस सीरीज में आगे देखना है। इसके अलावा ये सीरीज और भी कई सारी मिस्ट्रीज से भरी हुई है जिसकी वजह से ये वेब सीरीज मस्ट वॉचेबल हो जाती है। इस सीरीज में टोटल 3 सीजन है जिनमें आपको टोटल 25 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं।